हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रह्मदत्त मिश्रा है और मैं कानपुर से हूँ। मैं एक हॉस्टलर हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा आप इग्नोर ही कीजिएगा क्योंकि ये हॉस्टल है। सब कोई बाहर चिल्ला रहा है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, आप जानते ही होंगे। तो मेरे रूममेट्स अभी घर चले गए हैं, मैं अकेला बैठा था। इसी दशहरे को मैंने एक कविता लिखी थी और मैं कब से सोच रहा था कि हाँ कोई अकेली चीज़ मिले, अकेली जगह मिले, कि हाँ मैं ऐसा वीडियो बना के उसको पोस्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अच्छी है कि बुरी है, मेरा नॉलेज सही है कि गलत है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है अपने कानों से, लोग जैसा बोलते हैं राम ऐसे थे, रावण ऐसे थे। तो हाँ, मैं भगवान मानता हूँ प्रॉपर। मैं कहता हूँ राम जी बहुत अच्छे थे, आदर्श थे, सबके आदर्श होने चाहिए। तो मैंने कविता बनाई है इसी को लेकर। मेरा पीओवी है कि हाँ रावण भी कई जगह पर सही था, कई जगह पर वो भी श्रेष्ठ था। तो आई डोंट थिंक बहुत अच्छी है ये, लेकिन जैसी भी है मैंने बनाई है, खुद से बनाई है, तो मुझे लगता है आप लोग को पर सुननी चाहिए। तो कविता इस प्रकार थी कि मैं राम को ऊंचा रखता पर ना बुरा मानता रावण को। मैं राम को ऊंचा रखता पर ना बुरा मानता रावण को। दुनिया कहती है बुरा उसे, मैं भला मानता रावण को। दुनिया कहती है बुरा उसे, मैं भला मानता रावण को। हर साल उसी को फूंकते हो पर मार ना पाए रावण को। अपने भीतर तुम्हें राम दिखे पर देख ना पाए रावण को। अपने भीतर तुम्हें राम दिखे पर देख ना पाए रावण को। वो रावण ही था जिसने उस लंका को स्वर्ग बनाया था। वो रावण ही था जिसने उस लंका को स्वर्ग बनाया था। वो बहना के खातिर अपनी श्री हरि से लड़ने आया था। पर जलन देख लो ईश्वर की जो छेड़ा ऐसे दानों को। जिसको इच्छा ना दुनिया की जो नीच समझता मानव को। जिसके कहने से काल रुके और पाँव के नीचे मृत्यु हो। जिसके कहने से काल रुके और पाँव में जिसके मृत्यु हो। जिसके चलते दुनिया कांपे पाताल के नीचे शत्रु हो। उसके शत्रु देवता मुनि थे, और जब उसका प्रकोप इतना फैल गया था कि सब देवी देवता नीचे छुप गए थे, धरती के पाताल में कहा जाता है छुप गए थे। तो जिसके कहने से काल रुके और पाँव के नीचे मृत्यु हो। जिसके चलते दुनिया कांपे पाताल के नीचे शत्रु हो। जो शनि देव को उल्टा टांगे मंत्रों से खिलवाड़ करे। जो शनि देव को उल्टा टांगे मंत्रों से खिलवाड़ करे। जो करे तपस्या एक पैर पर शिव की जय जयकार करे। जो सभी कलाओं का ज्ञाता कामिनी पे जिसका राज हो। यहाँ पर कामिनी का सीधा सा मीनिंग मैं बता रहा हूँ, मंदोदरी पर उसी का रास्ता, भैया पति है तुम, रास्ता हो गई। तो जो सभी कलाओं का ज्ञाता कामिनी पे जिसका राज हो। जिसके पैरों पर दुनिया और लंका नरेश का ताज हो। जिसके शत्रु देवता मुनि और भूत प्रेत से यारी हो। अब उसके भूत प्रेत चांडाल दानव यही सब तो दोस्त है। जिसके शत्रु देवता मुनि और भूत प्रेत से यारी हो। जो दुनिया को समझे हल्का और खुद पर्वत से भारी हो। वो 10-10 शीशों का मालिक और सभी कला और वेदों का भी ज्ञाता था। सारी दुनिया उसे दैत्य कहे और पर लंका को वो भाता था। वो 10-10 शीशों का मालिक और वेदों क्या भी ज्ञाता था। सारी दुनिया उसे दैत्य कहे पर लंका को वो भाता था। वो रावण ही अपने समाज में सबसे ज्यादा बिगड़ा था। वो रावण ही अपने समाज में सबसे ज्यादा बिगड़ा था। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर खाता मांस और मदिरा था। पर महाप्रतापी था वो जिसने शिव तांडव ही रच डाला। पर महाप्रतापी था वो जिसने शिव तांडव ही रच डाला था। अहंकार उसमें इतना कि हरि से युद्ध ही कर डाला। बहुत बुराई थी उसमें पर वो अखंड विद्वान था। वो शिव की भक्ति करते करते देता शीश का दान था। पर दुनिया की ये रीत रही जो आता है वो जाता है। भैया भगवान ने यही कहा है, जो चीज़ बनी है वो नष्ट भी होनी है, जो आएगा वो जाएगा। पर दुनिया की ये रीत रही जो आता है वो जाता है। हर साल दशहरे आकर रावण बार बार सिखलाता है। चाहे कितना भी ज्ञानी हो और ऋषि मुनि और दानी हो। चाहे कितना भी ज्ञानी हो और ऋषि मुनि और दानी हो। वो मिट जाता है माटी में चाहे रावण सा अभिमानी हो। वो मिट जाता है माटी में चाहे रावण सा अभिमानी हो। तो ये पोयम सिर्फ हमें इतना ही सिखाती है, अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण में जितनी बुराइयां थी, अच्छाइयां भी थी, वो घमंड क्यों ना करता। आजकल का आदमी जरा सा कमा कर बहुत शेर बनने लगता है कि अरे यार ऐसा ऐसा फ्लेक्स करने लगता है। तो रावण तो सोचो यार, उसके पास सोने की लंका थी, वो क्यों ना फ्लेक्स करता, क्यों ना घमंड करता, क्यों ना अभिमान करता। तो अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी कथाएं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ मैं बहुत ही सही हूँ। लेकिन वीर भोग्या वसुंधरा, भाई जो जीतता है उसी के द्वारा इतिहास लिखा जाता है। और अपनी कहानी में कोई किसी को गलत नहीं कहेगा।
शायद बड़ी बात है लेकिन ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँगा कि हाँ मेरे बारे में लिखो, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे दुश्मन के बारे में कभी अच्छा कुछ लिख देना। हमें ही देखना पड़ता है। खैर मेरी ये सोच है, बाकी और लोगों की अच्छी सोच हो सकती है। मैं बुरा भी हो सकता हूँ, शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो। बस मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अगर अच्छी लगे तो आप और आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं लगे तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।